हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के समय में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा अगर हो रही है तो वो है आत्मनिर्भर भारत की। और उसके सब पार्ट के तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी चीज़ की हो रही है वो है बॉयकॉट चाइना की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो इन्हीं दो टॉपिक से संबंधित बनाई जाए। तो दोस्तों, जब बात की जाती है चाइना की तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिमाग में आती है वो होती है उसके मोबाइल। अब जब आज के डेट में मैं इंडिया में मोबाइल यूज़र्स से पूछूं कि आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस मोबाइल कौन सा है, आप में से कोई कहेगा अफोर्डेबल बजट में रियलमी, ओप्पो, वीवो या फिर रेडमी। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि जितनी भी कंपनियां आप सुनते हैं वो अलग अलग कंपनियां ना होकर एक सिंगल कंपनी ही है। जी हाँ दोस्तों, शायद आप ना जानते, लेकिन इन सारी बड़ी कंपनियों की जो पेरेंट कंपनी है वो एक ही चाइनीज कंपनी है ना। कमाल की बात। जी हाँ, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और आजकल सबसे ज़्यादा जो कंपनी चलन में है यानी कि रियलमी, उन सब की पेरेंट कंपनी एक ही चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लीजिए या कुछ और, वो अलग अलग कंपनियां खोल देती हैं अलग अलग नामों से और उनके नाम से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है इंडियन मार्केट में। और इंडियन कंज्यूमर्स को लगता है कि वो कोई नई कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। वन प्लस को तो एक समय में एप्पल तक से कंपेयर किया जाता है ना। कमाल की बात। लेकिन आपको शायद जानकर के हैरानी हो, हम बॉयकॉट चाइना की बात तो करते हैं, लेकिन इस समय आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आप चाइनीज़ मोबाइल से ही देख रहे हो। क्योंकि अगर हम इन चार ब्रांड्स को जो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं कंपेयर करें इंडिया की किसी कंपनी से तो वो कहीं नहीं टिकती। यानी कि केवल रेडमी और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो कंपनीज ही इंडिया में 60 to 80% ऑफ दी मोबाइल मार्केट कवर कर चुकी है। और यही कारण भी है कि ये लोग इतने सस्ते मोबाइल दे पाते हैं, क्योंकि आप बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देख लीजिए, वो एक साथ चार कंपनियां चलाती है। अब जब आप चार कंपनियां चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कम आएगी ही। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कि अभी की बात है। कल ही एक डाटा सामने आया, उस डाटा के अनुसार इंडिया मोबाइल्स का नेट इंपोर्टर ना होकर के नेट एक्सपोर्टर हो गया है। यानी कि हिंदुस्तान ने पिछले साल जितने मोबाइल इंपोर्ट किए उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए। अब ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आंकड़े कभी पूरी तस्वीर नहीं रखते, ये केवल आधा सच है। क्योंकि भले ही इंडिया ने इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हो, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि वो एक्सपोर्ट करने में हमारा रोल कितना था। आज भी मोबाइल फ़ोन के जितने पार्ट्स हैं वो बनते चाइना में ही है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के कारण उन्हें असेंबल इंडिया में किया जाता है। तो इंडिया का रोल उनमें इतना ही है कि हमने सारे स्पेयर पार्ट चाइना से आने दिए, उन्हें असेंबल किया और बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। अब अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है तो सबसे पहले इस चीज़ को बदलना होगा। भारत को हर एक मायने में आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी हम अपने उस पुराने मुकाम को हासिल कर पाएंगे जब केवल इंडिया ही पूरी दुनिया की 28% जीडीपी को एक्वायर किया हुआ था। तो इसी सपने के साथ और इस सपने की जिम्मेवारी को आपके कंधों पर छोड़ते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर कहता हूं तो बेल आइकन दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कीजिएगा ही, शेयर करना है नहीं ये आपकी इच्छा है।